इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के बारे में बताने जा रहा हूं। इन दिनों मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़े से हिस्से पढ़े हैं। और इन थोड़े से हिस्सों को पढ़ने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि ये बात मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आप 50 या उससे ज्यादा बुक्स पढ़ते तब आपको समझ में आता। लेकिन इसके जो लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं, ये भी जाने माने पत्रकार हैं, मैं इनके साथ काम भी कर चुका हूं और इनकी इतिहास में खासी रुचि है। इन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब को लिखने का मकसद जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि जो आज की पीढ़ी है जिसने इंदिरा गांधी का जमाना देखा नहीं है लेकिन उसके किस्से बहुत सुने हैं, इंदिरा गांधी का जमाना देखा नहीं है लेकिन उस जमाने में लिए गए फैसलों का असर आज भी हमारी जिंदगी पर होता है। उस वक्त कैसी नीतियां थी, कैसे फैसले लिए गए, क्या कुछ ऐसा हुआ जो आज तक हमारी जिंदगी में रोजाना नए आयाम लिख रहा है, वो सब कुछ आपको इस किताब में बड़े रोचक अंदाज में मिलने वाला है। आमतौर पर राजनेताओं पर लिखी जो पुस्तकें होती हैं उनमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, लोग कई सारे मसाले के लिए पढ़ते हैं। इसमें भी ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बहुत आपको गहराई से समझाने की कोशिश की गई हैं। आजकल जो हम तरह तरह की बातें सुनते हैं आजकल की राजनीति के बारे में, चाहे हिटलर शाही को लेकर बात हो, भीड़ तंत्र को लेकर बात हो, या एजेंसीज को अपने हिसाब से चलाने को लेकर बात हो, तो क्या इंदिरा गांधी के जमाने में भी ऐसा होता था? और अगर हां तो उसके क्या साक्ष्य प्रमाण हैं? अगर ना तो कैसे नहीं होता था? इमरजेंसी में क्या हुआ था? शिमला समझौते का असर क्या हुआ? फिल्मी लोगों के साथ कैसे रिश्ते थे? अपने बेटे संजय गांधी को लेकर उनकी क्या समीकरण बना करती थी? तमाम तरह की बातें हैं। मैं सब कुछ आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज जब हमारे देश के अखबार भरे हुए हैं कि मुगलों का नाम पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हटा दिया गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं, उस सब के बीच खासकर आज का जो राजनीतिक सिनेरियो बना हुआ है, अगले साल चुनाव भी हैं, उस सब के बीच अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारे इस देश को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। और ये पुस्तक सभी के लिए है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या आपको करंट अफेयर्स में रुचि है, या आप राजनीति में रुचि रखते हैं, तब तो ये आपको किताब काम आएगी ही। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर भी, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं और अगर आपने वो एरा नहीं देखा, या अगर देखा भी है तो आप उतने छोटे थे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 78 की मेरी पैदाइश है, तो शायद इंदिरा गांधी का जमाना मैंने एक तरह से कहा जाए नहीं देखा, क्योंकि शायद मैं कुछ 6 साल का रहा हूंगा, तब तो उनका देहांत भी हो गया। तो उस वक्त क्या कुछ चला करता था वो सब कुछ आपको इंदिरा फाइल्स में मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक भी शेयर करूं ताकि अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। बड़े रोचक अंदाज में लिखी है। मैं विष्णु शर्मा को भी शुभकामनाएं देता हूं इस पुस्तक के लिए। इसके अलावा इनकी 2 और पुस्तकें हैं, उसके बारे में भी यहां पर इनका जो पिछला पृष्ठ है उस पर लिखा हुआ है, इतिहास के 50 वायरल सच। अब मैं इसे भी पढ़ना चाहूंगा, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। और गुमनाम नायकों की गौरवशाली गाथाएं। खैर ये 2 किताबें तो बाद में जिक्र होगा, लेकिन इंदिरा गांधी हमारे देश की कह सकते हैं एक ऐसी प्रधानमंत्री जिनको लेकर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में आज भी कई सारी बातें कही और लिखी जाती हैं। क्या कुछ कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, उस वक्त उनके साथ काम करने वाले लोग क्या कहा करते थे, उस वक्त छपने वाले अखबार क्या कहते थे, और उस वक्त के आम लोगों के बीच इंदिरा गांधी की क्या पहचान थी जो उन्हें खास बनाती थी। ये तमाम बातें आपको यहां मिलने वाली हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं अभी इसे पढ़ ही रहा हूं, 50 अध्याय हैं इसके, कुछ अध्याय मैंने पढ़े हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगे हैं। ज्यादा शेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर आपका जो पुस्तक पढ़ने का मजा है वो खराब हो जाएगा। तो जरूर लेकर आइए इंदिरा फाइल्स। ये आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मिल जाएगी, और हो सकता है किसी बुक स्टोर पर आपको मिल जाए। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिंक शेयर कर दूं। अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए। किताबें हमारी दोस्त होती हैं, आने वाले कल के बारे में बताती हैं, गुजरे हुए कल के बारे में भी बताती हैं, और हमारे आज को सबसे ज्यादा जीवंत करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। उम्मीद है आप लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और ऐसे लेखकों का उत्साहवर्धन भी करेंगे ताकि वो आगे भी इस तरह की और किताबें लिखते रहें।